इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। चावल फ्राई करना है तो मैगी मसाला डालो, कोई भी चीज आइटम बनाना है मैगी मसाला डालो, उससे टेस्टी कुछ है ही नहीं। जबकि मैगी मसाले से अशुद्ध कोई दूसरी चीज नहीं, उसमें ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं कि उसके कारण से वो मैगी मसाला बिल्कुल अशुद्ध हो चुका है। एक बार आप मैगी खा लो, मैगी मसाला ना खाओ तब चल जाएगा, लेकिन अगर आप मैगी मसाला का यूज कर रहे हो तो आप कभी भी शुद्धि का भोजन कर नहीं सकते हो। उसमें सीधा मांस का पुट है, उसमें अजीनोमोटो एक चीज चल डलती है, वो बिल्कुल अशुद्ध चीज होती है, और उसी के माध्यम से हर चीज में फ्लेवर आ रहा है। बच्चे सब दीवाने बने हुए उसी के। जब ये शौक हमारे लिए आ रहे हैं तो हमें अपनी सभ्यता, अपना धर्म, अपनी संस्कृति बचाने के लिए खुद प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं होगा तो आप कभी भी इन अष्टमूलों तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आज पहली प्रतिमा भी लेना दुर्लभ क्यों हो गया है? पूरी जिंदगी जिन लोगों की निकल रही है वो अभी अब पहली प्रतिमा तक भी नहीं पहुंच पाए, क्यों? यही सब कारण है। हम इतनी चीजों में उलझ गए हैं कि हम उतना सोच ही नहीं सकते हैं कि घर में जब हमारे परिवार हैं, बच्चे हैं, सब आ रहा है, सब खा रहा है, सबके साथ में हमें रहना है, तो हम केवल अपने लिए इतना कर सकते हैं, इतना भी आदमी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि हम केवल शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी का भी नियम ले सकें। तो जब तक हम इस तरीके का नियम नहीं लेंगे तब तक संसार शरीर भोग से उदासीन कहलाएंगे ही नहीं, क्योंकि भोगों की एक जो रुचि है वो इसी तरीके से बढ़ती रहती है। ये भोगों की रुचि हटने पर ही भोगों से निर्विघ्नता कहलाती है। तो यहां पर इनडायरेक्टली ये चीज लिखी हुई है, संसार शरीर भोगों से उदासीन। ये नहीं लिखा हुआ है कि शुद्ध भोजन करना है कि शुद्ध पानी करना है। तो आपको आज के सेंस में देखना है कि बिना शुद्ध भोजन पानी किए हुए तो हम भोगों से उदासीन कभी हो ही नहीं सकते। फिर तो बाजार का सब खाने पीने वाला और कहे हम भगवान की शरण में ही, भगवान को ही मानने वाले, सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि तो हो जाओगे, लेकिन श्रावक जो बनने हैं वो श्रावक नहीं बन पाओगे। जो श्रावक को यहां पर पहले पदवी वाला दार्शनिक श्रावक कहा गया, वो श्रावक नहीं बन पाएगा। समझ आ रहा है ना? तो ये अंतर अपने दिमाग में रखो। इसलिए कम से कम जो सम्यक दर्शन के साथ अब पहला दर्जा चरित्र का है, उस चरित्र की पहली सीढ़ी पर आने की कोशिश करो कि हम शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी करने का संकल्प लें। हमें अपने जीवन में जिन भी चीज़ों का टेस्ट लेना था हम खूब ले चुके हैं। 60 साल के हो रहे हैं, 70 साल के हो रहे हैं, होने वाले हैं। समझ आ रहा है? अब हम थोड़ा सा जीवन शुद्ध रूप से जिए, शुद्ध सम्यक दृष्टि बन करके कम से कम हम दार्शनिक श्रावक बनने की कोशिश करें। ये अगर हमारे मन में भाव आएगा तो हमको चारित्र के पक्ष को छू पाएंगे। समझ आ रहा है? अन्यथा चारित्र से तो बिल्कुल 0/0 ही है। समझ आ रहा है? किसी के पास इस तरह के चारित्र के भाव लेने के भाव ही नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? आप अपनी कंडीशन खुद देखें और अपनी शक्तियां खुद बढ़ाएं। इस तरीके से जब आप बढ़ेंगे तभी धर्म की वृद्धि होगी, और तभी जो है वो नगरी जहां पर जितने ज़्यादा अच्छे इस तरीके के शुद्ध भोजन पान करने वाले लोग होते हैं, व्रती लोग होते हैं, वो नगरी उतनी धार्मिक नगरी कहलाती है। समझ आ रहा है? क्या सुन रहे हो? कौन सुन रहे हैं? प्रेमपुरी वाले भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? इधर मुनीम कॉलोनी में तो 2-4 ये व्रती बैठा है, देखो इसकी उम्र। समझ आ रहा है? ये शुद्ध भोजन शुद्ध पानी कर रहा है। चातुर्मास का नियम लिया था, चातुर्मास पूरा हो गया। समझ आ रहा है? उसके बाद फिर अपने मन से फिर नियम बढ़ा लिया। अभी भी भोजन पानी का शुद्ध का नियम चल रहा है। समझ आ रहा है? तो जहां पर ऐसे श्रावक बनेंगे वहीं पर धर्म की वृद्धि होगी। क्या समझ में आ रहा है? जब तक चातुर्मास चला, जैन मिलन में भी शुद्ध भोजन पानी कई घरों में चलता रहा। अब क्या हो रहा है पता नहीं। समझ आ रहा है? जब तक चातुर्मास चला चलता रहा, लेकिन उसको बढ़ाने का भाव। और जब हम नई कॉलोनी में आए हैं, नई जगह पर आए, तो वहां के भी तो कुछ लोग आगे आने चाहिए। कुछ लोगों को मन बनाना चाहिए कि हम भी इस तरह से करेंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तभी आपके लिए कुछ ये धर्म की वृद्धि का भाव आप में आ रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा। अन्यथा बात वही रहेगी,
कुल्ला करके थूकने वाली बात चल रही है। समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा घटकने की कोशिश करो, एक घूंट तो लो कम से कम, कि हम शुद्ध भोजन पानी का नियम ले सकें। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में आप लोगों के लिए जो प्रकरण चल रहा था उसमें प्रतिमाओं का प्रकरण शुरू हुआ था। पहली प्रतिमा के बारे में आपको बता दिया गया था कि एक प्रतिमा का जो व्रत लेते हैं उनके लिए क्या क्या करना होता है, और इसी तरीके से 1 से लेकर के 11 तक की प्रतिमाओं का वर्णन आगे किया जाना है। उनमें आज हम दूसरी प्रतिमा के बारे में जो आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा है उसको पढ़ करके समझेंगे कि दूसरी प्रतिमा के व्रती को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। श्लोक नंबर 138। निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकं चापि धारयते निःशल्यो योऽसौ व्रतीनां मतो व्रतिकः। आचार्य कहते हैं जो निरतिक्रमणम यानी अतिक्रमण कहते हैं अतिचार को, अतिचार से रहित, दोषों से रहित अणुव्रत पंचकम 5 अणुव्रतों को भी, शील सप्तकम चापी और सप्तशील व्रत जो कहे जाते हैं जिनमें 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत आते हैं, ये 7 शील व्रत कहे जाते हैं। इन सबको भी धारयते माने धारण करता है, निःशल्यो यानी शल्य रहित होकर के, यो यानी जो वह व्रति नाम मतो व्रतिकः, वह व्रतियों में व्रति माना जाता है। यानी जो अन्य भी लोग व्रत ले रहे होते हैं या जो प्रथम प्रतिमाधारी व्रती हैं उन्होंने जो व्रत लिया है उनसे भी बढ़कर के वह व्रती बन जाता है। यहाँ पर 2 चीज़ें मुख्य रूप से बताई गई हैं। एक तो सप्तशीलों का पंच अणुव्रत के साथ में पालन करना, यानी 12 व्रतों का पालन करना, इसी को कहते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि वह निःशल्य होना चाहिए। निःशल्य का अर्थ होता है कि अंतरंग में व्रत पालन करते हुए किसी भी तरह की जो शल्य यानी भीतर चुभने वाली जो चीज़ें होती हैं उन 3 प्रकार की शल्यों से वह रहित होना चाहिए, जिसे माया, मिथ्या और निदान, ये 3 शल्य कहा जाता है। चूँकि वह सम्यक दृष्टि पहले हो चुका है, व्रत सम्यक दर्शन पूर्वक ही लिए जाते हैं, तो वह सम्यक दर्शन के होने के साथ साथ अपने अंदर हो सकता है कि कुछ शल्य भी धारण किए रहता हो, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए शल्य नहीं होना वो इतना ही है कि माया, मिथ्या, निदान में से मिथ्या शल्य नहीं होना, किंतु उसके लिए और भी कोई शल्य न हो तभी जाकर के वो व्रती बनने के योग्य होता है। इसलिए व्रती के लिए ही ये शर्त आती है, निःशल्यो व्रती। ऐसा तत्वार सूत्र में भी आप लोगों ने पढ़ा है। व्रती जो होता है वो शल्य से रहित होना चाहिए। किसी भी तरह के छल कपट के भाव से, मायाचार के भाव से, दुर्भावों से कभी भी व्रत ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं माया शल्य से रहित होना। क्योंकि सम्यक दर्शन होना अलग बात है और सम्यक चारित्र होना अलग बात है। जब कोई सम्यक दर्शन के साथ में व्रतों को ग्रहण करे तो व्रतों को ग्रहण करने में भी किसी भी प्रकार के उसके अंदर न तो व्रतों के प्रति या दूसरों को हमें व्रती बनकर के दिखाना है इस तरह के छलावे के प्रति वह व्रत ग्रहण करे, और ना ही उसके मन में किसी भी तरीके के निदान भाव हों, भोगाकांक्षा के लिए व्रत इत्यादि का पालन न करे। इसलिए व्रती के लिए यह शर्त यहाँ पर प्रमुख रूप से दी जाती है कि व्रती को शल्य रहित होना जरूरी है।
व्रतों से सहित होना भी जरूरी है और शल्य रहित होना भी जरूरी है। तो ये 3 प्रकार की शल्य जो भीतर रहती हैं, उनसे रहित होकर के जब वह व्रतों को धारण करता है तो उसका जीवन अपने आप में बड़ा निश्चिंतता का, बड़ा सुंदर सादा जीवन उसका बन जाता है और वह अपने हृदय में इतने पवित्रता के भाव ले आता है कि उसके हृदय में किसी के प्रति भी कोई भी दुराभाव नहीं रहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति व्रतों के मार्ग को अंगीकार कर लेता है वह अपने अंदर ये समझने लग जाता है कि हमारा जीवन हमें खुद बनाना है और अपने जीवन को बनाने के लिए हमें किसी दूसरे से किसी भी तरह का कोई क्लेश इसलिए नहीं रखना क्योंकि दूसरे का हमारे जीवन में कोई भी इस तरह का अधिकार नहीं है कि वो हमारे अंदर के कर्मों के कोई फेर बदल कर सके। इसलिए वह ये सोच कर के अपने व्रतों पर ही ध्यान रखता है और जैसा कि वो पहले कुछ कर रहा होता है या पहले का उसका जो व्यवहार होता है, पहले के बने हुए रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उनके माध्यम से भी यदि कोई कठिनाइयाँ आती हैं, कोई भी तरीके की परेशानियाँ आती हैं, किसी भी तरीके के वो लोग भी अगर द्वेषी हो जाते हैं, व्रतों में विघ्न डालते हैं, या कोई भी सामने वाला व्यक्ति तो आपको उसी रूप में भी देख सकता है, भले ही आप अपने आप में कुछ परिवर्तन ले आए हो, आप सोच रहे हो कि हम तो व्रती बन गए, लेकिन सामने वाला तो कुछ नहीं जानता है कि आप व्रती हैं क्या है, और उसके लिए तो कोई व्रतों का महत्व नहीं है, तो वो तो आपके लिए पहले की तरह ही व्यवहार करेगा जैसा कि वो पहले करता आया है। कोई मान लो अपना पुराना बैरी है, दुश्मन है, कोई अपने को परेशान करने वाला व्यक्ति है, तो पहले भी वो परेशान करता था, आज भी कर सकता है, भले ही आपने व्रत ले लिए। लेकिन जो व्रती हो जाता है उसके मनोभावों में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। पहले तो वह किसी भी तरीके से सोचता था कि अगर ये मुझे परेशान कर रहा है तो मैं भी इसको कुछ ना कुछ समझाऊं, किसी भी तरीके से इसका कोई समाधान निकालूं, कोई तरीके से इसके लिए भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वह विरोधी हिंसा करने को भी तैयार हो जाता है। पहले तो उसके मन में ये भी भाव आ सकता है कि एक नीति चलती है, शठे साठ्यम समाचरेत, है ना, दुष्ट के प्रति दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। तो वह पहले तो ये भी करता था कि अगर तू दुष्टता रखता है तो मैं तेरे को भी समझाता हूँ, बताता हूँ। वो भी अपनी ताकत से जितना कर सकता है करता था। व्यक्ति वही है, लेकिन जब वह व्रत ले लेता है तो उसके परिणामों में बड़ी अंतर आ जाता है। अब पहले जिस तरीके से वो बदले का भाव रखता था, पहले जिस तरीके से वो सोचता था, पहले जिस तरीके से वो उसके लिए भी बुरा करने के लिए तत्पर रहता था, वैसा व्रत लेने के बाद में फिर वो नहीं करता। ये एक अलग अलग लेवल की चीज़ें हैं। ये जो नीति है शठे साठ्यम समाचरेत, ये सामान्य लोगों के लिए है, जिन्होंने व्रत नहीं लिए हैं उनके लिए है। क्योंकि अगर कभी आपके ऊपर कोई कष्ट आता है, आप उसका निवारण करने के लिए भी उसका उसी तरीके से प्रतिकार नहीं करो तो यह भी एक अन्याय माना जाता है। समझ आ रहा है? ये भी एक नीति है कि दुनिया में जितनी भी हिंसा है या वायलेंस है, वो अगर है तो उन लोगों के कारण से है जो उस अन्याय को सहन करते हैं या उस वायलेंस में भी साइलेंस रहते हैं। समझ आ रहा है? मतलब ये भी एक अन्याय माना जाता है, सामान्य स्तर पर राजाओं के लिए भी और सामान्य प्रजाओं के लिए भी। तो सामान्य व्यक्ति को तो अपने जीवन में आए हुए किसी भी तरह की विघ्न बाधाओं का प्रतिकार करना ही होता है। यह जब व्यक्ति कोई पूछता है कि महाराज हम अगर प्रतिकार नहीं करेंगे तो वो सामने वाला बहुत उठता चला जाएगा, विरोधी बनता चला जाएगा, तो फिर जो है हमारे लिए सिरदर्द हो जाएगा, तो हमें प्रतिकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपके उस लेवल पर निर्भर करता है कि आप कहाँ बिलोंग करते हैं, आप व्रती हैं कि नहीं हैं। अगर आप व्रती हैं तो आपका लेवल अलग होगा, अगर आप व्रती नहीं हैं तो आपके पास में सब सुविधाएं हैं। समझ आ रहा है? आप सब कुछ कर सकते हैं, बस संकल्पी हिंसा नहीं करना है, विरोधी हिंसा कर सकते हैं। और विरोधी हिंसा के साथ साथ जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर आताताई होकर के अपने को ही परेशान करने के लिए आ जाता है तो उसका प्रतिकार करने का भी जो भी भरसक उपाय आपसे बन सकता है वो आप कर सकते हैं, आपको छूट है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक व्यक्ति व्रत नहीं लेता तब तक उसके लिए सब छूट रहती हैं।
जब तक व्यक्ति व्रत नहीं लेता तब तक वह दूसरों को पीट भी सकता है ना, शुद्ध भाषा में अब ऐसे बोलना पड़ेगा क्या? और जब वो व्रत ले लेगा तो फिर उसके लिए बहुत सारी मर्यादाएं आ जाएंगी। वो दूसरों के लिए फिर पहले जैसा व्यवहार नहीं करेगा, उसके अंदर एक अलग भाव आएगा। वो हमेशा विचार करेगा दुनिया में कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, भले ही ये मुझसे शत्रुता का व्यवहार कर रहा है, ये अपने अंदर शत्रुता का भाव रख रहा है, लेकिन मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, मेरे लिए तो दुनिया में हर व्यक्ति मित्र है। सत्वेषु मैत्रिम की भावना उसके अंदर बलवती होने लग जाती है, यानी सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना मेरा कर्तव्य है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सामने वाला किसी भी तरह से अपनी शत्रुता दिखा भी रहा है, वो शत्रु मुझे समझे, लेकिन मैं उसको शत्रु नहीं मानूंगा, मैं तो उसको अपना मित्र ही मानूंगा, क्योंकि वो मेरे कर्म निर्जरा के लिए कारण बन रहा है। यह सोच किसकी आएगी? जो इस तरह से व्रत लेने के लिए अपना मन बना लेगा। जब 12 व्रतों का पालन करने का भाव आ जाता है तो व्यक्ति फिर व्रतों पर ही ध्यान देता है, व्रतों से ही निर्जरा होती है। वह किसी भी तरीके की हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जो उसने पहले छोड़ रखे हैं संकल्प के साथ में, फिर उनके प्रसंग उपस्थित होने पर भी वो उसमें कभी भी अपना मन खराब नहीं करता। किसी भी तरीके की हिंसा का कोई भी प्रसंग आ जाए, विचार यही करेगा मुझे हिंसा का संकल्प है कि मैं हिंसा नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। तो इस तरह से उसके मन में जब ये विचार आता है तभी वो अड़व्रतों का पालन करने का एक अलग ही अपना लेवल बना लेता है और उसी के माध्यम से उसके कर्मों की निर्जरा होती है। तो आम आदमी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक, जिसे हम पाक्षिक श्रावक के रूप में भी कहते हैं, फिर उससे बढ़कर के एक दार्शनिक श्रावक जिसे पहली प्रतिमा का श्रावक कहते हैं, यहाँ तक एक श्रावक के रूप में ही रहता है जो एक असंयत दशा ही मानी जाती है। सामान्य से उसका लोक व्यवहार में, लोक नीति के अनुसार जो एक सामान्य उसके सदाचार के नियम होते हैं बस उन्हीं का पालन कर रहा है। अष्टमूल गुण हैं, एक अविरत सम्यक दृष्टि है, उनका सातिचार पालन कर रहा है। जो पहली प्रतिमा वाला हो गया वो निरतिचार पालन कर रहा है, पालन तो अष्टमूल गुण का ही कर रहा है। तो अभी अष्टमूल गुण का जो पालन हो रहा है ये उसके लिए केवल एक सामान्य श्रावक की नियमावली में आता है, एक सदाचार में आता है कि वह 5 अड़ुव्रतों का पालन करे, 3 प्रकार के मकारों से बचे, अथवा रात में भोजन नहीं करे, जल छान कर पिए, देव दर्शन करे, इस तरह के अष्टमूल गुणों का भी वो पालन करता है। तो ये एक सामान्य सदाचार में आ जाता है, इसमें कोई अभी बहुत बड़ा व्रती नहीं हो गया। वो व्रती जो एक टाइटल मिलता है, ये व्रती श्रावक हैं, ये व्रती हैं, है ना, ये प्रतिमाधारी हैं, तो वो उनके लिए जो ये दूसरी प्रतिमा का पालन करने लग जाता है। दूसरी प्रतिमा में वो 12 व्रतों का जब संकल्प ले लेता है तो उसके अंदर शिक्षा व्रत भी आ गए, गुण व्रत भी आ गए। वो किसी भी तरीके से अनर्थ दंड नहीं करेगा, किसी भी तरीके की हिंसा आदि कार्य में रुचि नहीं लेगा, और यहाँ तक भी वह रुचि नहीं लेता कि उसके लिए अगर कोई काम खुद करना है तो वो खुद कर लेगा, दूसरों के लिए भी नहीं कहेगा, भले ही वो काम कितना ही ठीक क्यों ना हो। जैसे कृषि कार्य है, 2 प्रतिमा का धारी भी कृषि कर सकता है, 2 प्रतिमा को धारण करने वाला भी व्यापार करता है, 2 प्रतिमा का धारण करके भी वो अपना किसी भी तरीके का कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। बस जो प्रतिमा में उसके लिए 12 व्रत हैं, उन 12 व्रतों का पालन करना। पहली प्रतिमा में जिस तरह से आपको बताया था कि वह सब प्रकार से मर्यादित भोजन इत्यादि करने की जो एक उसके अंदर प्रवृत्ति आ जाती वो बनाए रखना, और समय समय पर सामायिक और प्रतिक्रमण करना, जो कम से कम 2 सुबह और शाम 2 संध्याओं में आवश्यक होते हैं। तो इस तरह से वह जब 2 प्रतिमा का पालन करता है तो उसके अंदर अपना व्यापार, जॉब, जो कुछ भी है वो भी चलता रहता है, और वह साथ साथ इन प्रतिमाओं का पालन भी करता रहता है। 2 प्रतिमा में न उसका घर त्याग होता है, न कोई व्यापार का त्याग करना होता है। 2 प्रतिमा कोई भी व्यक्ति आराम से घर पर अपने जो सामान्य जीवन चल रहा है उसमें लेकर के कर सकता है। तो अगर मान लो, हम बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर मान लो वो कृषि भी करने वाला है तो वो कृषि करेगा, वह खेती करेगा, लेकिन उससे किसी दूसरे के लिए वह प्रोत्साहन नहीं देगा। खेती करने की तरह तरह की अगर वो टेक्निक जानता है, किसी भी तरीके से नई नई फसलें उगाने की टेक्निक जानता है,
खेतियों में किस तरीके से लाभ होते हैं या व्यापार में किस तरीके के लाभ होते हैं, तो वो खुद तो जानेगा, खुद करेगा, लेकिन वो दूसरों को नहीं बताएगा। किस लिए नहीं बताएगा? दूसरों को फायदा हो जाएगा इसलिए? ऐसा सोच के नहीं, ये सोच करके कि जो कर रहा हूं वो मुझे तो करना है क्योंकि वो मेरा अभी कर्म है, लेकिन इस कर्म में भी हिंसा है, इसके लिए मैं दूसरों को प्रेरित नहीं करूंगा। तो वह किसी भी तरीके के हिंसा के कार्य में, पाप के कार्य में किसी दूसरे को प्रेरित नहीं करता, वो केवल अपने तक सीमित रहना सीख जाता है। घर में विवाह शादी होने हैं, किसी भी तरीके के कोई भी कार्य होने, अपने घर का तो विवाह शादी करवाएगा, कर लेगा, अपने घर के जो बच्चे हैं बस, उसके आगे का कोई कुछ पूछेगा तो मौन हो जाएगा, मैं नहीं जानता। कोई पूछने आएगा रिश्तेदार, भाई बहुत दिन हो गए हैं, बेटी का संबंध नहीं हो रहा है, कुछ बता दो कोई भी, तो मौन हो जाएगा, क्योंकि वह अपनी मर्यादा में रहेगा। ये व्रती की मर्यादा दूसरी प्रतिमा से आ जाती है, और इस तरह से किसी भी तरीके के जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप उसकी दृष्टि में हमेशा रहते हैं। उन 5 पापों में सीमित होकर के वो खुद प्रवृत्ति कर रहा है, क्योंकि उसे पता है मैं अभी पूर्ण तरह इनका त्याग नहीं कर पाया हूं, इन्हीं का पूर्णतः त्याग करने का वह अभ्यास कर रहा है, और वह अड़ुव्रत लेकर के भी अभी पूर्ण त्यागी नहीं हुआ है, इनका सूक्ष्म रूप से त्यागी नहीं हुआ है। तो उसे पता होता है कि पूर्ण त्याग में हमें किसी भी तरीके की कारित या अनुमोदना से भी उसमें संलग्न नहीं होना पड़ता है। तो इस कारण से वह खुद तो अपने लिए कुछ पाप करता है, लेकिन दूसरों के लिए कभी भी उस पाप में प्रेरणा नहीं देता, पाप की सलाह नहीं देता, ऐसे किया जाता है वो पाप, ऐसा कभी बताता नहीं, क्योंकि उसे पता है कोई भी व्यापार होगा, कोई भी व्यापार होगा तो उसमें आरंभ जरूर होता है, हिंसा जरूर होगी, चाहे वो कृषि आदि कार्य हो, चाहे वाणिज्य का कार्य हो, चाहे चीज़ों की किसी भी तरीके की लेन देन हो, कहीं से कहीं चीज़ें आती हैं, कहीं से कहीं चीज़ें जाती हैं, वो किसी भी तरीके की जानकारी रखता होगा तो उनका कोई भी वह ज्ञान दूसरों को नहीं देगा, क्योंकि उसके माध्यम से फिर दूसरे अधिक रूप में प्रवृत्ति करेंगे तो उसको भी उसका दोष लगेगा, इसलिए वह दूसरों के लिए ऐसा कोई सलाह भी नहीं देता है। ये उसकी अपनी मर्यादा बन जाती है। वह कृतकारित अनुमोदना से 5 पापों का जो त्याग करके अपना जीवन जीता है, उसमें वह ध्यान रखता है कि हमारी अनुमोदना से भी कोई दूसरा पाप न करने लग जाए। अगर हम किसी के लिए हिंसा के कार्य में, जहाँ हिंसा संभावना है, उसमें अगर हम अनुमोदना कर देते हैं या उसको रास्ता बता देते हैं कि भाई इस तरीके से व्यापार करो, यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं, यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, वहाँ से लाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो ये उसके लिए पहले सिखा दिया गया। ये अनर्थ दंड व्रत में बता दिया गया है कि पाप उपदेश नाम का ये अनर्थ दंड व्रत है जो उसने पहले से छोड़ रखा है। तो यह अड़ुव्रती की एक मर्यादाएं बन जाती हैं। जो लोग अड़ुव्रत लेना चाहते हैं वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही अड़ुव्रतों का पालन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो 5 पापों में कोई भी आपसे सलाह मांगता है किसी भी चीज़ की, आपके पास में चाहे अनुभव हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे किसी भी तरीके की कुशलता हो, आप अगर उस समय मौन नहीं रहोगे तो आपके पाप के बंध आपको होंगे और आपका व्रत खंडित होगा। 12 अड़ुव्रतों का निरतिचार पालन करने पर ही वो 2 प्रतिमाधारी व्रती श्रावक कहलाता है। निरतिचार पालन करना है 12 व्रतों का, और उसमें वह 12 व्रतों में जो भी गुणव्रत बताए गए हैं, शिक्षा व्रत बताए गए हैं, उनका भी उसे पालन करना है। तो इस तरह से वह जब इन 12 व्रतों का पालन करते हुए अपने अंदर एक भाव ले आता है कि हमारा जीवन तो अब अपने ही कर्मों की निर्जरा करने के लिए, हम तो अब अपनी ही आत्मा को संसार से मुक्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हमें अब दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं। तो उस व्रती को किसी भी जीव से कोई कसाई उत्पन्न नहीं होती। कोई उसके लिए बुरा भी करता है, कोई उसके लिए बुरा भी कहता है, तो भी वो किसी से अपना बैर नहीं बांधता। भैया तेरा काम तू जाने, तेरे मन में जो भी भाव आते हैं वो तू जान, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो तेरे प्रति कोई भाव रखता नहीं, लेकिन तुझे अगर शत्रुता का भाव नहीं छूट रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर तेरे प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं है। ऐसा वह अपने परिणाम बनाता है, तब जाकर के वह अपने व्रतों से कर्म की निर्जरा कर पाता है और वह कर्म के बंध से अपने आप को बचाता है। तो स्थूल हिंसा का वह जो त्यागी हो गया, उसके लिए अब वह त्याग ऐसा वैसा नहीं है जैसे सामान्य लोगों का रहता है। सामान्य लोगों के लिए तो भाई हाँ हम भी किसी को नहीं मारते, हाँ हम भी झूठ नहीं बोलते, हाँ हम भी चोरी नहीं करते,
जब मौका पड़ गया तो मार भी देते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं। समझ आ रहा है? तो वैसा उसके साथ नहीं होता है। व्रती में एक अलग तरीके की दृढ़ता आ जाती है, वो अपने आप में इतना दृढ़ हो जाता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपना व्रत छोड़ेगा नहीं। उसने जो हिंसा आदि नहीं करने का संकल्प लिया है, तो अब मन में स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकता कि मैं इसको अपने रास्ते से साफ कर दूं। समझ आ रहा है? मैं इसको अपने रास्ते से हटा दूं, मैं इसको किसी तरीके से मिटा दूं, वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। भले ही उसके लिए वो रोजाना तंग करे, किसी भी तरीके से परेशान करे, लेकिन वह इस हिंसा, झूठ, चोरी आदि का मन में विचार नहीं लाएगा। इतना उसके अंदर संकल्प होने के कारण से ही वह व्रती कहलाता है। और सामान्य व्यक्ति के लिए जब तक सही चल रहा है तब तक सही चल रहा है, जिस दिन आ गया मौका तो उसने सब कुछ कर देता है। विरोध करने वाला आएगा तो उसको मार भी देगा, कभी कोई परिग्रह का कोई निमित्त बन जाएगा तो परिग्रह भी रख लेगा, चोरी का निमित्त बन जाएगा तो चोरी भी कर लेगा। वैसे कुछ नहीं करता, लेकिन अगर मन बन गया, कभी आ गया, निमित्त बन गया तो पीछे भी नहीं रहता। कौन? जिसके लिए किसी भी तरह का कोई भी त्याग नहीं होता है। तो त्याग दुनिया में लोग जो नहीं करते हैं, उनके अंदर इस तरीके के संकल्प शक्ति का अभाव होने के कारण से वो कभी भी इस तरह की दृढ़ता नहीं रख पाते हैं। कई लोग भी इस तरह से बुरी चीजों से दूर होते हैं। कई लोग इस तरीके से भी सोच करके बुरे होते हैं, दूर होते हैं कि भाई देखो, हिंसा, झूठ, चोरी तो वैसे ही बुरे काम हैं, सब जानते हैं, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। और जब हिंसा का कोई निमित्त आ गया या मन में कोई विचार आ गया तो हिंसा हो भी जाती है, कर भी देता है, करवा भी देता है। फिर भी ये सोचता है किसी को पता ना पड़ जाए। बुरा होता है हिंसा काम, या झूठ बोलना बुरा होता है। अगर कभी झूठ बोल दिया तो किसी को पता ना पड़ जाए तो उसको भी साफ करने का, दबाने का प्रयास करता है, कर भी लेगा। और फिर भी जो है उसके लिए ये पता रहेगा कि ये बुरा काम है, दूसरों को पता ना पड़ जाए, इसलिए वह सबके सामने जाहिर नहीं होने देता, लेकिन वह चोरी छुपे कर भी लेता है। तो ये प्रवृत्ति किसमें आती है? जिसके अंदर त्याग संकल्प पूर्वक नहीं होता है। जब संकल्प पूर्वक त्याग हो जाता है तो वो व्यक्ति इस बात पर दृढ़ हो जाता है कि नहीं, ये काम तो हमें करना ही नहीं है, करवाना भी नहीं है, करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करना। तो दुनिया में इसी टाइप के लोग ज़्यादा हैं। हमें किसी भी तरीके का संकल्प नहीं लेना, हमें कोई त्याग नहीं करना, हम बस करते नहीं हैं। हमें बुरा काम है, पता है, हिंसा क्यों करूंगा मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं किसी को चोरी क्यों करूंगा। तो ये सोच करके आदमी नहीं करता कि ये चीज़ें बुरी हैं, ये उसके दिमाग में है, ये चीज़ें बुरी हैं, ये चीज़ें गलत हैं, इनसे हमारी प्रेस्टीज समाज में गलत बनेगी, इसलिए वो गलत काम नहीं करता। लेकिन गलत नहीं करूंगा ऐसा संकल्प नहीं होता उसका। समझ आ रहा है? एक तो इस तरीके के लोग होते हैं, दूसरे इस तरीके के भी लोग मिलते हैं, भाई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का थोड़ा सा त्याग करके अड़ुव्रत धारण कर लेना चाहिए। उनसे ऐसा कहा जाए तो वो कहते हैं हमारी तो कुल परंपरा में ही कभी नहीं होता है ये काम, तो हमारा तो कुल ही इतना शुद्ध है, हमारे तो बाप दादाओं ने कभी नहीं किया, हमारे तो पूर्वजों ने भी नहीं कभी 5 पाप किए, तो हम क्या करेंगे, तो हम तो 5 पापों से बचे ही रहते हैं, हम तो बिल्कुल शुद्ध ही हैं। तो बहुत से लोग इस तरीके का एक सामने ज्ञान दे करके या अपने अंदर ज्ञान रख करके कुल परंपरा के ऊपर सब कुछ छोड़ करके कि हमारी कुल परंपरा में कभी भी पाप नहीं हुए हैं, इसलिए हम भी पाप नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो पाप नहीं करने का संकल्प नहीं लेते हैं। समझ आ रहा है? दूसरे तरीके के ये भी लोग होते हैं। तो इन दोनों तरीके के लोगों से भी बढ़कर के ये जो व्रती होता है वो बड़ा होता है। तीसरे तरीके के लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बुरा तो मानते हैं कि ये बुराई है, पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन जब उनके लिए किसी भी तरीके का कोई निमित्त आ जाता है तो उस निमित्त में वह किसी ना किसी तरीके से वो पाप कर जाते हैं। तो एक तो जो है हमें पाप करना नहीं, पाप बुरा है ऐसा मानने वाले, एक दूसरा जिनके लिए कुल परंपरा से ही ऐसा होता आया ही नहीं है, और तीसरा जो बुराई हम तो करते नहीं, लेकिन जब निमित्त मिल गया, कारण मिल गया तो कर भी ली, तो कर ली, वो चोरी छुपे कर ली, लेकिन फिर भी इसलिए सोच करके कि ये जगत में बुरी चीज मानी जाती है तो वह किसी को बताता नहीं, ऐसा सोच करके भी पाप जब हो जाता है तो भी वह उस पाप के बंध का भागी कहलाता है। तो
एक ये जो व्रती होता है, ये इन सबसे ऊपर उठा हुआ होता है। ये सोचता है कि हमें इसलिए नहीं करना कि लोग इसको बुरा मानते हैं। बुरा तो सब कोई मानते हैं, ये तो सब उसको पता है। इससे हमारे अंदर पाप कर्म का बंध होता है। बुरा मानने के रूप में ही केवल सोचा जाएगा, तब तो फिर आदमी ये देखेगा कि भाई जब तक आदमी को पता नहीं है तब तक हम कर लें। तो केवल बुराई से बचने के लिए नहीं, हमारे अंदर ये पाप कर्म का बंद कराने वाले हैं, ये हिंसा, झूठ, चोरी, ये भीतर से हमारे अंदर अव्रत को धारण करने वाले हैं। इनको छोड़कर के ही मैं व्रती बनूंगा, ऐसा सोच करके वो भीतर से अपने मन में संकल्प लेकर के रखता है कि मुझे कभी भी इन पापों में प्रवृत्ति नहीं करना, तो वह व्रती कहलाता है। तो ये व्रती जो होता है ये बहुत ऊपर के दर्जे की चीज हो जाती है। आदमी अपने आप को इसमें बहुत कुछ अपने अंदर कंट्रोल कर लेता है और दुनिया से इसका संबंध इतना छूट जाता है कि वह दुनिया के किसी भी तरीके के क्रियाकलापों में अपनी कोई अनुमोदना नहीं रखता। अपना जीवन अपने लिए, बस हम अपने लिए जी रहे हैं, हमें अपनी आत्मा में कर्मों की निर्जरा करनी है, हमें अपने आत्म तत्व की प्राप्ति करनी है, हमें अब संसार के किसी भी कार्यों से कोई भी लगाव नहीं रहा। इस तरीके का विचार आने पर ही वह निश्चल्य होकर के व्रतों को धारण करता है। तो ये निश्चल्यता में भीतर से चित्त शुद्धि होती है। जब माया नहीं है, मिथ्या नहीं है, कोई भावी भोगों की आकांक्षा नहीं है, तो उसके चित्त में कोई भी व्रतों का और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। व्रतों का प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ कर्म की निर्जरा करना, व्रतों का प्रयोजन सिर्फ पाप की बंध से बचना। ये जब उसके अंदर आ जाता है तो वह किसी भी स्थिति में रहे, सुबह से शाम तक उसका यह संकल्प हमेशा कर्म की निर्जरा कराने के लिए कारण बना रहता है। आचार्य कहते हैं असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा उसके अंदर हमेशा होती है। पहले जो अव्रत अवस्था में रहता था उसकी अपेक्षा से असंख्यात गुणे कर्म की निर्जरा वो हर क्षण करता है। दुकान पे बैठा होगा तो भी कर रहा होगा, तराजू तौल रहा होगा तो भी कर रहा होगा, माल ले रहा होगा, दे रहा होगा, ग्राहक की सब तरीके से आव भगत भी कर रहा होगा, लेन देन कर रहा होगा, मोल तोल कर रहा होगा, तो भी उसके लिए कर्म की निर्जरा चलती रहेगी। क्योंकि उसे पता है कि ये काम तो सिर्फ थोड़ा सा अपना औपचारिक जीवन जीने के लिए मैं कर रहा हूं, मैं भीतर से व्रत लिए हुए हूं, तो उसके उस संकल्प के कारण से उसको हमेशा उन व्रतों का ख्याल रहता है कि मैं किसी का दिल दुखा करके कोई भी व्यापार नहीं करूंगा। ये व्यापार करने से मेरी आजीविका का साधन चल रहा है, बस इतना इसके लिए चला रहा हूं। इतना संतुष्ट हो जाता है। सुन रहे हो? संतुष्ट होना है अपने में, अपने में संतुष्ट होने के लिए ही व्रत लिए जाते हैं, दूसरों को संतुष्ट करने के लिए नहीं। दूसरे कभी व्रतों से संतुष्ट होते भी नहीं, दूसरों के लिए कभी संतोष व्रतों से आता भी नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अगर दूसरों को संतुष्ट करके व्रत लेना चाहे तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी नहीं हो सकता। सिर्फ अपने संतोष के लिए, अपने को पाप से बचाने के लिए, अपने को संसार से बचाने के लिए व्रतों का संकल्प लिया जाता है। इसलिए वह व्रती जीव अपने अंदर केवल अपने ही आत्महित का भाव रखता है, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है। अब आप समझें कि अगर घर में मान लो दो लोग हैं, पति और पत्नी, जरूरी नहीं है कि दोनों व्रती हो जाए, एक भी यदि व्रती हो जाता है तो कम से कम वह एक भी अपने अंदर संकल्प तो इस तरीके का लेकर के चलता है कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपने लिए जी रहा हूं। रहता दूसरे के साथ में भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर भीतर ही भाव आ जाता है कि ये सब मेरा अपना काम अपने लिए है। तो वह स्वनिर्भर हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। समझ आ रहा है? वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता। कोई सहयोग करता है उसके व्रतों में तो ठीक है, नहीं करता है तो वो खुद भी करने के लिए तैयार रहता है। तो आत्मनिर्भर की ये जो प्रक्रिया है ये व्रतों के माध्यम से शुरू होती है। सुन रहे हो? मोदी जी को ही बता देना, आत्मनिर्भर की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? हाँ, रोजगार से नहीं शुरू होती है, ये रोजगार छोड़ने से शुरू होती है। और जो रोजगार केवल बस हमारी आजीविका के लिए काम में आए, बस उतना सा सात्विक रोजगार जो हमारे लिए हो उतना बना करके रखता है, बाकी सब कुछ स्वाश्रित करता है। वो खुद अपना काम करेगा, किसी पर डिपेंड नहीं होता।
अगर उसे कोई भी तरीके का भोजन बनाना है, किसी भी तरीके का जल आदि के छानने का काम करना है, तो वो खुद अपने दिमाग से खुद करेगा। वो दूसरों पर, नौकरों पर आधारित नहीं होता है, किसी पर आश्रित होकर के कभी व्रत का पालन नहीं होता है। व्रत का पालन हमेशा स्वाश्रित होकर के होता है। ये बात अलग है कि कभी कभार कोई दिक्कत आ जाए, कोई जरूरत पड़ जाए, कोई हमारे लिए सहायता कर दे, तो हम सहायता भी उसी से मांगे जिस पर हमारा विश्वास हो। आपने नौकरों के ऊपर छोड़ दिया, भाई कुएं से पानी ले आया कर, है ना? अब वो नौकर को क्या मतलब लेना देना तुम्हारे कुएं के पानी से? उसने तो अपने कुएं से पानी निकाला, समझ आ रहा है? अगर ज्यादा तुमने कहा उससे, भैया छान के लाया कर, तो वो छान लिया। अब वो बिलछानी तो वो को जानता ही नहीं क्या बिलछानी होती है। नौकर को तो इससे मतलब है भाई जल्दी से मालिक का काम कर दो, फुर्सत हो जाओ। तो नौकर के ऊपर विश्वास तब लाया जाता है जब उसके अंदर भी कोई थोड़ा सा दया धर्म दिखाई दे, लगे कि हाँ वो ऐसा ही करेगा, धोखा नहीं देगा, तो उस पर विश्वास करके कभी कभार कोई उपयोग में लाया जाता है, अन्यथा खुद अपना काम किया जाता है। सुन रहे हो? पानी भरने वाले लगाने पड़ते हैं खुद पानी खींचना। अब खींचने की भी जरूरत नहीं है आज के समय में, तो जीवाणी यंत्र लगने लगे हैं, अपने आप पानी जो है मोटर से ही जो है ऊपर आ जाता है। लेकिन आपको कम से कम वहाँ खड़े रहने का भी तो एक भाव करना चाहिए कि कैसे पानी खींचा जाता है, कैसे बिलछानी की जाती है। जो काम अपने हाथ से करने का वो तो अपने हाथ से करना चाहिए। वैसे तो कभी कोई निमित्त मिलते नहीं, एक ही दो निमित्त रह जाते हैं, या तो भगवान के अभिषेक के लिए पानी छानना पड़े, या फिर मुनि महाराज या कोई साधु के लिए, साधुओं के लिए आहार आदि का कोई निमित्त मिले तो पानी छानना पड़े। और उसमें भी आप आलस करो, दूसरों से करवाओ, तो आप कब सीखोगे? समझ आ रहा है? शाम को बच्चियां पढ़ने आते हैं, मैंने एक दिन उनसे पूछा, एक को भी पता नहीं कि जल कैसे छाना जाता है, एक को भी पता नहीं कि जल छानने का मतलब क्या होता है। रोजाना मंदिर आते हैं, यहां से निकलते हैं, रोजाना यहाँ पे जीवाणी यंत्र देखते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है जीवाणी यंत्र होता है, क्या लगा है, किस लिए लगा है, किसी को नहीं मालूम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।